दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। तो कंप्यूटर में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी मैंने कई सारी प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, डैश कन्वर्ट सोर्स कोड रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो क्या होता है, जो रिटेन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है, असेंबलर होता है। क्या होता है, असेंबलर। वन यूजर is trying to insert to a column an Excel worksheet. He is not able to do so. It is likely that कोई यूजर इंसर्ट करना चाहता है कॉलम कोई वर्कशीट में और वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो सकता है, तो वर्कबुक स्ट्रक्चर जो है प्रोटेक्टेड है, यानी उसमें प्रोटेक्ट कर दिया है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वैलिड नेम फॉर अ वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें कौन सा नेम जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो नेम स्टार वन, किसी भी नेम के बाद स्टार नहीं लगता है, इसलिए नेम स्टार वन जो है ये वैलिड नहीं होगा। You can share Excel sheet embedded in your MS Word document. Which function will you see? अगर आप MS Word डॉक्यूमेंट में एक्सेल शीट को एम्बेडेड करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले इंसर्ट पे जाना चाहिए, इंसर्ट के बाद ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए। Recipients of mail merge usually come from a list of names and data in existing list, like an Excel spreadsheet or your Outlook contact list. This is called as, मतलब जो हमको मेल मर्ज से रिसिप्ट प्राप्त होता है, जो एग्जाइटिंग लिस्ट यानी डाटा लिस्ट से जो हमको रिसिपिएंट प्राप्त होता है, वो क्या होता है, तो वो डाटा सोर्स होता है, उसको डाटा सोर्स कहते हैं। What is the shortcut key to reduce the number of digit decimal point in a cell in MS Excel 2016? वो तो कौन सा शॉर्टकट यूज करके हम डेसिमल के डिजिट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस H+9 का यूज करके डेसिमल के डिजिट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। टू पासवर्ड प्रोटेक्ट एन MS Excel 2016 वर्कबुक so that it cannot be opened without a password, the sequence of command is as follows। इसमें कौन सा कमांड जो है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, उसके बाद इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, उसको पासवर्ड से इनक्रिप्ट कर देंगे, नहीं पासवर्ड सेट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ईमेल्स। इसमें कौन सा जो है प्रोटोकॉल ईमेल से रिलेटेड नहीं है। तो क्या होगा, FTP जो है ईमेल से रिलेटेड नहीं है। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। तो इसमें मैच कर, तो पहला का 1 का डी होगा, ये जो फिगर दिया हुआ ये स्मार्ट आर्ट का फिगर है, इसलिए इसका फिगर होगा। उसके बाद सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड का ए होगा, क्योंकि इसमें शेप दिया हुआ है, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, इस सबका शेप दिया हुआ है, तो क्या होगा, शेप्स। ये जो है थर्ड का सी होगा, क्योंकि ये टेबल है, टेबल इसलिए ये टेबल है। फोर्थ का ये क्या है, पिक्चर है, फोटो है, तो ये क्या होगा, पिक्चर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनपुट डिवाइस। इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डिलीट अ वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट को डिलीट करना तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले राइट क्लिक ऑन शीट टैप करना चाहिए, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है, चूज डिलीट कर लेना चाहिए। To start Microsoft window in Windows, click the dash button. However, the mouse pointer over all programs, scroll down to Microsoft Office folder and click it. Select Microsoft Word Start। क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम से स्क्रॉल कर सकते हैं।
इन एम एस पावर पॉइंट टू ऐड अ साउंड इफेक्ट यूज डैश मेनू। अगर एम एस पावर पॉइंट में हमको साउंड इफेक्ट को ऐड करना होगा तो किस मेन्यू का यूज करेंगे? ट्रांजिशन का यूज करेंगे। ट्रांजिशन का यूज करके साउंड मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द मेल मर्ज ऑपरेशन इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब मेल मर्ज के रेस्पेक्ट में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? द मेल मर्ज रेफर्स टू मार्जिनिंग एंड ईमेल डॉक्यूमेंट ओनली, ये जो है फॉल्स है, सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट को ही नहीं सेंड करता है, इसलिए फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर सेलेक्टिंग द पेजेज फॉर प्रिंटिंग यूजिंग द प्रिंट कमांड इन एम एस वर्ड। तो क्या होगा? नेक्स्ट पेज वैलिड नहीं आता है। प्रिंट कमांड में हम पेज रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑड पेज ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज कभी सेलेक्ट नहीं होता, इसलिए ये वैलिड नहीं है। Which of the following option is incorrect with respect to file protect workbook command in माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक के फाइल प्रोटेक्ट के बारे में इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इनकॉरेक्ट है? तो इंश्योर दैट फाइल कैन ओनली बी ओपन बट नॉट एडिटेड, ये जो है इनवैलिड है। अगर हम पासवर्ड को एक्सेस करके अगर फाइल को ओपन कर सकते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। You have a number list and you want to start numbering from 5 instead of 1, how will you do this? अगर एक मेरे पास एक नंबर लिस्ट है और हम चाहते हैं कि हम नंबर को 5 से स्टार्ट करें, 1 से नहीं, तो क्या करना चाहिए? राइट क्लिक करना चाहिए एंड सेट नंबरिंग वैल्यू करना चाहिए। राइट क्लिक करके वहाँ से सेट नंबरिंग वैल्यू पर जाकर 5 सेट कर देंगे तो मेरा नंबरिंग 5 से शुरू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एम एस डॉस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो क्या होता है? रैम जो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टू हाइड द सेलेक्ट रो इन वर्कशीट ही शॉर्टकट की इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। अगर रो को हाइड करना तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल+9। कंट्रोल+9 का यूज करके हम रो को हाइड कर सकते हैं। यू हैव अ लार्ज डॉक्यूमेंट एंड वांट टू कंपेयर टेक्स्ट फ्रॉम 2 पेजेस, विच फंक्शन विल यूज? अगर मेरे पास एक बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसको 2 पेज के डॉक्यूमेंट से हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हमको कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? तो व्यू में जाकर स्प्लिट करना चाहिए, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड शिफ्ट प्लस डिलीट ऑन अ फाइल? अगर किसी फाइल को हम सिर्फ डिलीट करते हैं और फिर शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, उससे क्या डिफरेंस होगा? तो डिलीट की सेंड्स फाइल्स इनटू रिसाइकल बिन, बट शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंटली डिलीट द फाइल। अगर सिर्फ डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में रहेगा, कुछ दिन के बाद हम रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे तो वो एक ही बार में परमानेंटली डिलीट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइप फॉर स्मार्ट आर्ट इन एक्सेल? इसमें कौन सा जो वैलिड टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट है? तो पिरामिड जो है वैलिड टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट है। डैश इन विंडो एक्सपी डिस्प्ले आइकन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्विस रनिंग इन द बैकग्राउंड सच एज इंटरनेट कनेक्शन। तो क्या होगा? माई डॉक्यूमेंट्स होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो पे तो व्यूज आ जाती है लेकिन लाइक बहुत कम ही आती है। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि वीडियो अच्छा बना है और उससे हमको क्या कहते हैं उसको मतलब अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। डैश फॉर्मेट ऑल लेटर्स आर अप क्रीजेस, तो इसमें कौन सा फॉर्मेट का ऑल लेटर अप क्रीजेस होगा? कंट्रोल+Shift+A से इससे लेटर्स को अप क्रीज कर सकते हैं, अपर केस। अ डैश इज नेटवर्किंग डिवाइस डैश फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। इसमें कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा को फॉरवर्ड करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क के बीच में? तो क्या होता है? राउटर जो है डाटा को फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर एंड नेटवर्क के बीच में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर इंटरनेट क्लाइंट साइड इंटरएक्टिविटी। तो क्या होगा? फोर्ट्रैन होगा। फोर्ट्रैन जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। You have a printer which you want to use with your Windows based laptop. You have connected the printer using USB port, but the laptop has not detected it. What is the first step you
वुड फॉलो। मतलब आपके पास एक प्रिंटर है और आप उसको लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं, यूएसबी पोर्ट के द्वारा उसको कनेक्ट कर दिए, लेकिन वो डाटा को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? चेक द मॉडल ऑफ द प्रिंटर, पहले मॉडल के प्रिंटर को चेक करना चाहिए। सर्च फॉर एंड डाउनलोड द डिवाइस ड्राइवर फ्रॉम इंटरनेट ऑफ द मॉडल इफ़ इट इज़ अवेलेबल। प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप में अगर उस कंपनी का प्रिंटर का ऐप अवेलेबल हो तो उसको पहले इंस्टॉल करना चाहिए, तब जाकर वो डाटा को डिटेक्ट कर सकता है। इन आईपी एड्रेस क्लास डैश एड्रेस यूज टू मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन। तो आईपी एड्रेस में कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस जो है मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है? डी क्लास का। कौन सा क्लास का? डी क्लास का। सेल स्टाइल फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सर्टेड इज अ वे टू फॉर्मेट द सेलेक्ट सेल इन वर्कशीट। मतलब सेल स्टाइल जो है वर्कशीट को फॉर्मेट करने का फीचर है। यू वांट टू अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर इन इंटायर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विच फंक्शन विल यू यूज। अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अगर बैकग्राउंड में अगर कलर अप्लाई करना तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए डिज़ाइन पे जाके पेज को कलर कर लेना चाहिए, डिज़ाइन पे जाके पेज को कलर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्रिएटिंग अ एक्सेल डाटा सोर्स फाइल फॉर मेल मर्ज मेक श्योर दैट द रिलेवेंट डाटा इज इंक्लूडेड। तो क्या होगा? द फर्स्ट शीट ऑफ द वर्कबुक, पहले सबसे फर्स्ट वर्कबुक के फर्स्ट शीट को सेलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी ऑफर्ड अ नॉर्मल लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज। क्या होगा? 256 GB रैम होगा जो नॉर्मल यूज के लिए यूज किया जाता है। डैश चार्ट्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरीज बाय यूजिंग वर्टिकल्स बार। तो क्या होगा? पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट का हम यूज करते हैं वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। विंडो एक्सपी हैज अ डैश अलाउज यूजर टू परफॉर्म टास्क विदाउट राइटिंग कोड्स। तो कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 38 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया, कोई बात नहीं। प्रिंटेड मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है वर्कशीट के रेस्पेक्ट में? तो वर्कशीट फ्रॉम अ वन बुक वर्कबुक कैन नॉट बी कॉपीड अनदर वर्कबुक। तो अब एक वर्कशीट को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कॉपी नहीं कर सकते, ये जो फॉल्स है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। You want to turn on the track change mode in MS Word 2016, you would find this option। अगर ट्रैक चेंज मोड को ऑन करना है तो आपको ये कहाँ फंक्शन ऑप्शन मिलेगा? तो उसके लिए रिव्यू मेन्यू पर जाकर हम ट्रैक चेंज मोड ऑन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। तो क्या होगा? नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल जो है वैलिड डाटा सोर्स नहीं है। डैश ऑप्शन इन MS वर्ड अवेलेबल अंडर द रिव्यू मेनू। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक रिव्यू मेनू के अंदर होता है। यू कैन ऐड लाइन्स ब्लॉक्स एरो एंड रेक्टेंगल सिटीज इन एक्सेल वर्कशीट यूजिंग। सेव का यूज करके हम लाइन्स को, ब्लॉक को, रेक्टेंगल को, सबको इंसर्ट कर सकते हैं। इन MS पावरपॉइंट 2016 द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से हम हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ CPU। इसमें से कौन सा CPU का पार्ट नहीं था? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो होगा CPU का पार्ट नहीं होता। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो या हाइड नोटपैड इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में किस शॉर्टकट का यूज करके हम नोटपैड को हाइड या शो कर सकते हैं? तो Ctrl+Shift+H का यूज करके। पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय द डैश शॉर्टकट की। तो उसके लिए Ctrl+Alt+V और फिर उसके बाद V को प्रेस कर देंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू मूव अ स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये जो दिया हुआ है इसको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? पॉइंट टू स्लाइड करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद क्या करेंगे? होल्ड एंड डाउन टू द माउस बटन को होल्ड करेंगे, उसको डाउन करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ड्रैग स्लाइड टू द
इट्स न्यू लोकेशन, उसको न्यू लोकेशन बोलेंगे थर्ड ऑप्शन, और तब जाके फोर्थ ऑप्शन रिलीज द बटन। सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन मेरा पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, उसका बाद होल्ड करेंगे, उसका ड्रैग करेंगे न्यू लोकेशन पे, और तब उसको रिलीज कर देंगे यानी छोड़ देंगे। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड आउटलाइन बॉर्डर इन सेलेक्ट सेल इन एमएस एक्सेल 2016? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7, इस शॉर्टकट का यूज करके हम आउटलाइन को ऐड कर सकते हैं। यूज फंक्शन ऑफ द टाइप डैश इन एमएस एक्सेल रिटर्न वन वैल्यू इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ इट इज फॉल्स। क्या होगा, लॉजिकल इन एमएस एक्सेल, लॉजिकल टाइप। You are using a MS Word 2016, your friend is using MS Word 2003, how will save file that your friend cannot work on? मतलब अगर आप MS Word 2016 यूज कर रहे हैं, आपका फ्रेंड 2003 यूज कर रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, कौन से फाइल का सेव करेंगे जो जिसमें आपका फ्रेंड काम कर सकता है? उसके लिए सेव एज अ वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। हाउ मेनी सेल्स आर कंटेन इन द रेंज A1 से AA1? 27 होता है। कितना होता है, 27। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी। द फंक्शन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर इज टू, क्या होगा, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर। क्या होगा, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर इन विच वन प्रोग्राम स्टेटमेंट फॉलोज अनदर इज डैश कॉल्ड डैश, सिक्वेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिक्वेंशियल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिजाइन फॉर द यूजर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, ये जो है फॉल्स होगा। क्लियर और फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल अंडर द रिबन टैब इन MS वर्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे, होम पेज पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इन MS पावर पॉइंट ड्रैग एंड चेंज द सीक्वेंस एनिमेशन इन स्लाइड, यूज करेंगे एनिमेशन पैन का, एनिमेशन पैन का यूज करके हम उसको स्लाइड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस को। सेल C2 हैज अ नंबर 101 इन इट एंड इट्स बैकग्राउंड white and font color is black. When it contains change to 99, the background becomes pink and the font becomes red. तो what would be reason for this? अगर हम C2 में सेल C2 में अगर 101 का यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड वाइट आता है, फॉन्ट कलर ब्लैक आता है, लेकिन उसी जगह अगर 99 का यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड पिंक आता है और फॉन्ट आता है रेड। तो इसका क्या रीज़न है? तो इट्स ड्यू टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू द सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा अप्लाई हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉर्मली यूज्ड बाय कुरियर कंपनी? कुरियर कंपनीज के द्वारा कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? तो बारकोड का। अब जितने भी पार्सल आते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा, देखिएगा उस पर एक बारकोड दिया रहता है, तो उसका यूज करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।